हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के आपदा प्रबंधन के चैप्टर 2 प्राकृतिक आपदा, बाढ़ और सुखाड़ के 30 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मिलेगा एक मज़ेदार क्यूज। और यह इस वीडियो का पार्ट 2 है। इसका पार्ट फर्स्ट हमारे चैनल पे अपलोड है, आप लोग वहां से इसका पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है। तो सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है, तो वर्षा जल का संग्रहण करना। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, वर्षा जल का संग्रहण करना सूखे से बचाव का एक तरीका है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, तो उत्तरी बिहार। कौन सा क्षेत्र, उत्तरी बिहार। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को। किस नदी को, कोसी नदी को। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। तो सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन हो जाएगा, तो वर्षा की कमी। कौन हो जाएगा, वर्षा की कमी ही सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है। तो भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है। किस नदी पर है, सतलज नदी पर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है। तो बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक कौन हो जाएगा, तो कौन है, तो बाढ़ है। कौन है, बाढ़। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। तो कौन सा कृत्रिम जलाशय सतलज नदी पर बनाया गया है, तो गोविंद सागर। कौन सा, गोविंद सागर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सुखाड़ यानी सूखा किस प्रकार की आपदा है। तो सूखा किस प्रकार की आपदा है, तो सूखा एक प्राकृतिक आपदा है। किस प्रकार की आपदा है, प्राकृतिक आपदा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। तो सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है, तो धीरे धीरे आती है। किस प्रकार आती है, धीरे धीरे। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है। तो गुजरात। कौन सा राज्य, गुजरात। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार के कितने जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, बिहार के कितने जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है। तो कितने जिलों में, तो 38 जिलों में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है। तो क्या लाभ होता है, तो बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है। क्या होता है, बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है,
बाढ़ क्या है? तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। क्या है बाढ़? बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। आप लोग के सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से बताना है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसकी होती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है भवनों को, ऑप्शन बी में दिया हुआ है फसलों को, ऑप्शन सी में दिया हुआ है पशुओं को, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से सभी को। तो कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन? तो इनमें से सभी को हानि होती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। भवनों को भी हानि होती है, फसलों को भी हानि होती है, पशुओं को भी हानि होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो 2005 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 2005 ईस्वी में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? तो बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? तो ऊंची भूमि पर जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? ऊंची वाली भूमि पर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बाढ़ प्रबंधन में इनमें से क्या सबसे महत्वपूर्ण है? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? बाढ़ प्रबंधन में इनमें से क्या सबसे महत्वपूर्ण है? तो क्या सबसे महत्वपूर्ण है? तो नदियों पर तटबंध बनाना। क्या सबसे महत्वपूर्ण है? नदियों पर तटबंध बनाना। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आपदा के कितने प्रमुख घटक होते हैं? तो आपदा के 3 प्रमुख घटक होते हैं। तो कितने प्रमुख घटक होते हैं? 3। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। 3 कौन कौन होते हैं? तो आपदा से पहले, आपदा के दौरान और आपदा के बाद। यही 3 प्रमुख घटक होते हैं आपदा के। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार में कोसी नदी को किस आपदा के लिए जाना जाता है? तो बिहार में कोसी नदी को किस आपदा के लिए जाना जाता है? तो बाढ़ के लिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सूखा प्रबंधन के लिए इनमें से कौन सा उपाय आवश्यक है? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? सूखा प्रबंधन के लिए इनमें से कौन सा उपाय आवश्यक है? तो कौन सा उपाय हो जाएगा? जल संचयन और पुनर्भरण। तो कौन सा हो जाएगा? तो जल संचयन और पुनर्भरण। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आपदा के पूर्व तैयारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपदा के पूर्व तैयारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या हो जाएगा? तो आपदा के प्रभावों को कम करना। क्या है? आपदा के प्रभावों को कम करना। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बाढ़ नियंत्रण के लिए इनमें से कौन सा उपाय रचनात्मक नहीं है? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? बाढ़ नियंत्रण के लिए इनमें से कौन सा उपाय रचनात्मक नहीं है? तो कौन सा उपाय हो जाएगा? तो नदियों में गाद निकालना। कौन सा हो जाएगा? नदियों में गाद निकालना। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सूखे से निपटने में सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो सूखे से निपटने में सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो दीर्घकालीन योजनाएं बनाना और लागू करना। क्या भूमिका होनी चाहिए? दीर्घकालीन योजना बनाना और लागू करना। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय आपदा राहत कोष का उपयोग किस लिए किया जाता है? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? राष्ट्रीय आपदा राहत कोष का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो किस लिए किया जाता है? तो बाढ़ पीड़ित की सहायता के लिए। किस लिए किया जाता है? बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है? तो आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है? तो राहत और बचाव कार्य। क्या है?
राहत और बचाव कार्य। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बाढ़ के बाद कौन सी बीमारी फैलने की संभावना अधिक होती है? तो बाढ़ के बाद कौन सी बीमारी फैलने की संभावना सबसे अधिक होती है? तो हैजा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सूखा किस फसल के लिए हानिकारक है? तो सूखा किस फसल के लिए हानिकारक है? तो धान के लिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आपदा से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन का क्या दायित्व है? तो आपदा से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन का क्या दायित्व होता है? तो क्या दायित्व है? तो राहत शिविरों का संचालन करना। क्या दायित्व होता है? राहत शिविरों का संचालन करना। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कैसा होना चाहिए? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कैसा होना चाहिए? तो ऊंचे स्थानों पर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ऊंचे स्थानों पर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सूखे से बचाव के लिए खेतों में किस प्रकार की सिंचाई का प्रयोग करना चाहिए? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? सूखे से बचाव के लिए खेतों में किस प्रकार की सिंचाई का प्रयोग करना चाहिए? तो ड्रिप सिंचाई का। किस प्रकार के सिंचाई का? ड्रिप सिंचाई का। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आप लोग के आज के क्यूज क्वेश्चन की ओर। तो प्रश्न है आप लोग के सामने। क्या दिया हुआ है प्रश्न? बाढ़ की स्थिति में कौन सा संचार माध्यम सबसे अधिक उपयोगी होता है? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? बाढ़ की स्थिति में कौन सा संचार माध्यम सबसे अधिक उपयोगी होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है मोबाइल फोन, ऑप्शन बी में टेलीविजन दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है समाचार पत्र और ऑप्शन डी में दिया हुआ है रेडियो। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये 30 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा ताकि जो भी अप टू डेट हम डालें आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी हम जितना ऑब्जेक्टिव पढ़ाए हैं इस वीडियो में, आप लोग उसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैट्रिक हब पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहां से इसका पीडीएफ आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिए ऐसे और मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे साथ।